नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग माय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आपके बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को मैं लेने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहला मेरा प्रणाम उन सभी बच्चों के लिए है जो बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि सरकार कितना फेरबदल कर रही है। और आप सभी लोग जो है बहुत सारे डाउट्स में है, बहुत सारे कंफ्यूजन में है, चाहे वो डोमिसाइल से रिलेटेड हो कि डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा, एस्टेट होगा या नहीं होगा, उम्र में कितनी छूट मिलेगी और क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी सवाल रहता है। नोटिफिकेशन जो है वह कब तक आएगा, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं देने वाली हूं। और मैं जवाब इस तरीके से दूंगी जहां पर पूरा का पूरा मैं किसी प्रकार की कोई भी अफवाह या फिर किसी प्रकार का कोई भी भ्रम जो है वह नहीं फैलाऊंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूं। पूरी सच्चाई के साथ एक एक चीज के बारे में मैं बताने वाली हूं, तो इस वीडियो को जो है अंत में जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताने वाली हूं। तो ये आपके मोटा मोटा जो है वह सवाल मैंने लिख लिए हैं और बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं। देखिए, तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या डोमिसाइल जो है 100% लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सभी से कह दूं, 5 जून को बहुत सारे बच्चों ने, यानी कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था सिर्फ इसी बात को लेकर कि डोमिसाइल जो है 100% लगना चाहिए। कारण क्या है कि हमारे ही शहर या हमारे ही प्रदेश के छात्रों को नौकरी मिलनी चाहिए, कोई बाहर का राज्य या कोई बाहर का अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल ना हो पाए। ठीक है, अभी तक अगर हम केस हिस्ट्री देखें तो बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 में अभी तक भी कभी भी डोमिसाइल जो है वह नहीं लगा है। 90 से 100% जो है, जो अन्य वैकेंसी होती है उसमें अभी तक नहीं लगा है। तो अभी तक अगर मैं बात करूं कि डोमिसाइल जो है वह किन भर्तियों में लगेगा, ये आज की ही अपडेट है। आप देख सकते हैं बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अगर ये चाहते तो वह सारी वैकेंसीज के अंदर जो है ये कह देते कि सभी वैकेंसी में, सभी भर्तियों में नीति जो है वह लागू होने वाली है। लेकिन इन्होंने खासतौर से लाइब्रेरियन हो गया, क्लर्क हो गया, लिपिक हो गया, जिसे हम कहते हैं परिचारी का मतलब होता है चपरासी, इन तीनों भर्तियों के लिए जो है डोमिसाइल नीति लागू करी है। डोमिसाइल का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ केवल बिहार के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, सिर्फ 3 भर्तियों के लिए। बाकी अगर हम बात करें डोमिसाइल के ऊपर किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना नहीं है। देखिए, आपका गुस्सा जायज है, ये मैं मानती हूं, लेकिन यूपी में भी बहुत ऐसा होता है, पिछले 8 साल से जो है भर्ती नहीं है। तो आपका कहना यह होता है कि यूपी वाले जो है हमारी नौकरी ले जाते हैं, वो जाहिर सी बात है। ये देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है जहां पर सरकार को इसको ठीक करना ही होगा, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है दोनों बच्चों के लिए, दोनों की कोई गलती नहीं है, दोनों प्रदेश के बच्चों के लिए कोई भी इसमें दोनों की ही गलती नहीं है अगर हम देखें। फिर यहां पर एक और प्रश्न जो है वह आपका बनता है कि क्या एस्टेट होगा, क्या आपका एस्टेट होगा। हाँ, एक ये जो है समस्या आ रही है बच्चों की कि डाउट में है, कंफ्यूजन में है, तो इसको भी मैं दूर कर देती हूं। देखिए, अगर हम एस्टेट की बात करें, यहां पर इन्होंने कह दिया है कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एस्टेट जो है वह अनिवार्य है, यानी कि इस पोस्ट के लिए अनिवार्य है, जबकि लाइब्रेरियन के लिए आज तक बीपीएससी 1, 2, 3.0 में अभी तक भी एस्टेट अनिवार्य नहीं था। तो इन्होंने पहली बार जो है वह लागू किया। इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार यदि चाहे तो किसी प्रकार का हेरफेर जो है हेर बदल जो है वह कर सकती है, अगर उसकी मर्जी हो। तो यहां पर बिना एस्टेट के आप परीक्षा नहीं दे सकोगे। तो यहां पर बीपीएससी ट्री 4.0 में लाइब्रेरियन की भर्ती जो है वह शामिल है। इसका मतलब यह है कि आपका एस्टेट अन्य भर्तियों के लिए भी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आप जो है तैयारी करते रहिएगा, ये इस बात का ध्यान रखिए। फिर यहां पर एक और सवाल जो है वह आपका आता है कि क्या उम्र में हमें छूट मिलेगी, है ना। इसको हम कह देते हैं कि डोमिसाइल अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए क्रॉस कर रही हूं। वैसे हम सरकार का कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वह एंड मूवमेंट पे कुछ भी कर सकती है। एस्टेट जो है वह होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। लाइब्रेरियन के लिए भी इन्होंने एस्टेट जो है वह अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब एस्टेट होने की संभावना पूर्ण रूप से है। डोमिसाइल हम 3 भर्तियों के लिए कह सकते हैं कि 3 भर्तियों के लिए यहां पर डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर क्या उम्र में छूट कर रखी है। देखिए, क्या उम्र में छूट मिलेगी। देखिए, उम्र में जो छूट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने साफ तौर से कहा है कि वह लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए मिलेगी। 10 वर्ष की जो है वह छूट दी जाएगी।
आएगी। अदरवाइज अगर हम एज क्राइटेरिया देखें पीआरटी के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो वह 21 से 37 वर्ष होती है। वह सरकार के अनुसार बदल भी सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के लिए यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये 3 साल है और बाकी एससी, एसटी के लिए 5 साल है। महिलाओं और दिव्यांगजन के लिए अतिरिक्त छूट दे रखी है, वह आपको मिल जाएगा। यानी कि जब आधिकारिक सूचना आएगी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम वैसे देखें कि क्या जो है उम्र में छूट मिली है सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो है वह मिलेगी 10 साल, है ना, एक्स्ट्रा मिलेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वह लड़की हो। फिर अपीयरिंग वालों को क्या मौका मिलेगा, एक सवाल ये भी आता है। अगर हम दोबारा से केस हिस्ट्री देखें बीपीएससी 1, 2, 3, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी अपीयरिंग का मतलब अपीयरिंग को कोई भी राहत जो है वह नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास जब भर्ती आती है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे डिग्रीज होनी चाहिए, सीटेट एस्टेट पास किया होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि अपीयरिंग वालों को जो है वह मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वह पहले जो है रिजल्ट निकाल दे, ऐसा भी संभावनाएं जो है वह जोड़ी जा रही है। क्लियर है बात। फिर एक और जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल भी है, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है। तब आपने कहा था कि मैम आप ऐसा मत बोलो, जो बिहार सरकार है फिर वह बाद में लेगी। अब सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग क्या बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अगस्त में जो है वह नोटिफिकेशन आएगा। जब मैंने बोली थी तो आपको शायद बुरी लगी होगी, लेकिन अगस्त में ही, देखिए सच बात तो यही है कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इससे पहले एग्जाम होने की संभावना अब देखिए ना बहुत 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 कम है। अगर हम बात करें तो यदि आपसे ये कहा जाए कि क्या बीपीएससी टी 4 होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। और मैं अंदर की खबर से और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी चीजों के अनुसार मैं बता रही हूं कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन आएगा। और चूंकि आचार संहिता वगैरह मतलब इससे मतलब आसपास जो है वो आएगा, और आचार संहिता की वजह से आपका एग्जाम जो है हो सकता है चुनाव के बाद में हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आप बीपीएससी की वेबसाइट पर मतलब जब तक आप उसको नहीं देखते रहेंगे तब तक किसी भी बात का जो है, किसी की भी बात का, चाहे मैं ही क्यों ना हो, उसका भरोसा मत कीजिए। तो बीपीएससी की वेबसाइट जो है निरंतर देखते रहिए, आपको भी सारी चीजें पता चल जाएगी और नोटिफिकेशन जो है वह वहीं पर आपको आधिकारिक रूप से मिल जाएगा। और यदि आपको नहीं पता चले तो इस चैनल के माध्यम से आपको 110% हम जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपको दिखाएंगे। बस मैं आप सभी से कहूंगी कि जितना हो सके कि आप जो है पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक ही बात है कि आप भ्रमित ना होए। इतने सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा भ्रम फैल रहा है। जो चीजें कंफर्म है, जो होगी उसकी तैयारी करते रहिए, और जो चीजें नहीं है वो नहीं होंगी, चाहे आप माने या ना माने, है ना। ये बहुत सारी बातें होती हैं और ये गलत तो है ही है। सरकार को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर, और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालना चाहिए।